इस सेशन के अंदर हम काउंट के फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। काउंट एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने में साथ ही अगर डेट है या टाइम है तो उसे काउंट करने में हमारी मदद करता है। काउंट का फार्मूला स्पेस को और किसी भी किस्म के एरर को और अगर कोई टेक्स्ट है तो उसे काउंट नहीं कर सकता, ऑल्दो कि वो डेटाबेस के अंदर बेशक होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक डमी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है जिसमें कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज है। सेंटर वाले कॉलम के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, डेट, टाइम, डेसिमल वैल्यू, ब्लैंक स्पेस, टैग्स और एरर भी रखा है, जबकि थर्ड कॉलम के अंदर अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, हमसे कहता है वैल्यू बताइए कि कौन कौन से नंबर्स को आप बेसिकली जो है वो देखना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं। तो हमने अपने तमाम नंबर्स को रेंज में दिया और हमने सिंपली इंटर किया। तो इसने बताया कि इन सेल्स में टोटल 3 डिफरेंट जो है वो वैल्यूज टाइप हुई है, इसलिए उसने हमें काउंट करके बता दिया। सिमिलरली अगर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूं तो एक ही बारी में मेरे तमाम फार्मूलाज जो है वो ऑटो अपडेट हो गए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको देखने की है कि काउंट का फार्मूला अगर 0 वैल्यू है तो भी काउंट करता है, नेगेटिव वैल्यू अगर होगी रेंज के अंदर तो भी काउंट करेगा, डेट वैल्यू है तो भी काउंट कर रहा है, आपके पास टाइम है तो भी काउंट कर रहा है, डेसिमल वैल्यूज है तो भी काउंट कर रहा है। काउंट का फार्मूला सिर्फ 3 चीजों को नहीं काउंट कर पा रहा। नंबर 1, अगर कोई ब्लैंक स्पेस उसे मिलेंगे तो डेफिनेटली वो उसे नहीं काउंट कर सकता। अगर कोई लेटर, कोई वर्ड्स उसे मिलेंगे तो उसे नहीं काउंट कर सकता। और अगर डेफिनेटली कोई एरर है, कोई फंक्शन एरर है तो वो उसे काउंट नहीं कर सकता। तो जब आप काउंट के फार्मूला को इस्तेमाल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी रेंज के अंदर स्पेस, टैग्स या कोई एरर है तो वो काउंट के अंदर नहीं आ सकते, जबकि रेस्ट ऑफ तमाम एरियाज, तमाम जो चीजें वैल्यूज हैं वो आपके काउंट के अंदर आ सकती है। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल डिफरेंट मंथ्स के अंदर हुई और हमें ये देखना हो कि हमने बेसिकली कितनी सेल यहाँ पर जनरेट की। हम सम नहीं देख रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी जो है वो आइटम सेल हुई है। तो हम उसको फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे काउंट के जरिए। इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, जनवरी के तमाम नंबर्स को हमने रेंज में दिया तो हमें जवाब मिला कि यहाँ पर 3 वैल्यूज बेसिकली मेंशन्ड है। इसी तरह से फैब के महीने में 2 मरतबा सेल भी है, जबकि मार्च के अंदर हमारे पास कोई सेल नहीं हुई, इसलिए वो हमें 0 बता रहा है।